मूवीज या सीरियल्स में अक्सर ही हम अमृत के बारे में सुनते हैं। एक ऐसी चीज जो इंसान को अमर कर देती है, एक ऐसी चीज जिसे पीने या खाने से इंसान कभी मरता ही नहीं है। और ये देखकर हम सोचते हैं कि क्या वाकई इस धरती पर अमृत है, क्योंकि वाकई ऐसी चीज है जिसे खाने या पीने से इंसान अमर हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में एक ऐसी चीज है जिसे अमृत कहा गया है। एक ऐसी चीज जो अमृत के तुल्य है, एक ऐसी चीज जिसे खाने से आप अमर हो सकते हैं। कहने का मतलब है आप लंबी उम्र जी सकते हैं, आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस एपिसोड को पूरा देखें। दोस्तों हम लोग पैसा कमाने के लिए दिन के 10-15 घंटे निकालते हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकालते। अगर आप वाकई चाहते हैं आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, क्योंकि जो चीज मैं आज आपको बताऊंगा वो आपके घर में हो सकता है हो, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का सही ढंग बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपने उसके इस्तेमाल का सही ढंग जान लिया तो आप कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस अमृत की मैं बात कर रहा हूं वो है शहद। शहद यानी कि हनी, एक ऐसी चीज जो आयुर्वेद में अमृत है, एक ऐसी चीज जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल से भरपूर है। अगर आप कई तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उससे बेटर है हर रोज 1 चम्मच शहद का ले लो। इतना काफी है बॉडी में विटामिन मिनरल्स की पूर्ति के लिए। दोस्तों शहद एक ऐसी चीज है जो कभी एक्सपायर नहीं होता। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शहद जितना पुराना उतना अच्छा। शहद एक ऐसी चीज है जो 1 दिन के बच्चे को भी दिया जा सकता है। एक ऐसा बच्चा जो आज अभी पैदा हुआ है उसे आप शहद खिला सकते हैं। इतनी बढ़िया चीज, इतना बढ़िया अमृत जो 1 दिन के बच्चे को खिलाया जा सकता है। तो इस चीज को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आप कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों शहद को कोई भी ले सकता है, इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज के लोगों को तो शहद लेना ही नहीं है। ये चीज बिल्कुल गलत है। डायबिटीज में आप थोड़ा सा शहद हर रोज ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप नेचुरल शुगर कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को जरूरी है कि वो नेचुरल चीनी का सेवन करें, मार्केट में मिलने वाली चीनी का सेवन कभी ना करें। डायबिटीज के मरीज ऐसे फल खाएं जिसमें मीठा होता है। डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आम नहीं खाना। डायबिटीज के मरीज वाटरमेलन या कोई भी ऐसा फल जिसमें मीठा हो वो ले सकते हैं, लेकिन आपको डरा दिया जाता है कि डायबिटीज में मीठा नहीं खाना। इसी कारण से डायबिटीज वाले लोग मीठा नहीं खाते और उनकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन दिन ब दिन कम होता रहता है। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो थोड़ा बहुत नेचुरल शुगर चलेगा, आप हर रोज फल खा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको शहद के बारे में ये बताना चाहता हूं कि शहद को लेने का एक सही ढंग है। अगर उस तरीके से आप शहद को लेते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों शहद को खाने के लिए आपको सुबह खाली पेट ही शहद को खाना है। अब आप कहेंगे सुबह खाली पेट क्यों? दोस्तों सुबह खाली पेट हमारे पेट में कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस बने होते हैं। उन डाइजेस्टिव जूसेस को जरूरत है एक ऐसी चीज की जिससे वो तेजी से पचा सके। और अगर शहद की बात करें, जब आप उसे खाली पेट लेते हैं तो आपका पेट उसे कुछ ही मिनटों में पचा देता है, और ये शहद खून के जरिए आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और यही शहद सुबह के समय में आपकी बॉडी से रोगों को दूर करता है। जब आप सुबह के समय में शहद खाते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन्स को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव जूसेस की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर करता है। सुबह शहद खाते समय एक चीज का ध्यान रखें, 1 चम्मच शहद से ज्यादा बिल्कुल ना लें, और 1 चम्मच शहद खाने के बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का जरूर पिएं। दोस्तों इस तरह से अगर आप लगातार सिर्फ 1 महीना भी शहद खा लेते हैं तो आपके शरीर से कई बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बीमारियां जिससे आजकल हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन वो सिर्फ शहद के इस ढंग से सेवन करने से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। दोस्तों सबसे पहली बीमारी कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इंसान नाम भी नहीं लेना चाहता। लोग इसे दूसरी बीमारी कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी होने पर इंसान की सेहत और उसका पैसा दोनों खत्म हो जाते हैं। इंसान ने जितना कमाया होता है ये बीमारी सारा खत्म कर देती है। इसीलिए कैंसर जैसी बीमारी को आप अपने घर में आने ही ना दें। इसके लिए जरूरी है कुछ ऐसा खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो।
शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमें बचा कर रखता है। आजकल कैंसर के ढेरों हॉस्पिटल खुल गए हैं क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ गया है। ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, बहुत तरह का कैंसर है। दोस्तों कैंसर से बचना है तो शहद जरूर खाएं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज अभी तक नहीं हुई है तो आप सफेद चीनी को छोड़कर उसकी जगह शहद का इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे आपको जिंदगी में कभी डायबिटीज नहीं होगी। दोस्तों इसके अलावा आजकल दिल से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। हर दूसरे तीसरे घर में आपको दिल का मरीज जरूर मिलेगा। कारण है हमारे पेट में गड़बड़ी होना। दोस्तों जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो ये हमारे खून में गंदगी पैदा करता है। ये गंदगी कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी आर्टरीज में जमा होनी शुरू हो जाती है और समय बीतने के साथ साथ हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है। इस हार्ट ब्लॉकेज को सही करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, आपको कुछ ऐसे इंजेक्शन देगा जिससे आपका खून पतला हो जाए। दोस्तों खून को पतला कर देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। प्रॉब्लम आपके पेट में है, आपके खून में नहीं। अगर आप अपने पेट को सही कर लेंगे तो आपका खून अपने आप साफ हो जाएगा और आपकी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है उसे आपका शरीर अपने आप ही ठीक कर देगा। क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी में एक डॉक्टर है जिसे भगवान ने बिठाया है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि आपकी कोई भी बीमारी खत्म हो सकती है। लेकिन उस इम्यूनिटी को आपसे एक चीज चाहिए, वो है अच्छी डाइट, अच्छा खान पान। अगर आप अच्छा खान पान रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही बॉडी की बीमारियों को खत्म कर देती है। कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो जो आपको लगता है बहुत ही बड़ी है, लेकिन आपके शरीर के उस डॉक्टर के लिए, इम्यूनिटी के लिए वो बीमारी बहुत ही छोटी है। लेकिन हम लोग हमेशा ऐसा खान पान करते हैं जिससे हम अपने उस डॉक्टर को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा होती रहती हैं। दोस्तों अगर आप सुबह खाली पेट शहद के साथ एक लहसुन की कली खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर के डॉक्टर को मजबूती मिलेगी। अगर आप अपनी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए एक लहसुन की कली और एक चम्मच शहद सुबह खाली पेट काफी है। इतना करने से ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आपकी बॉडी अपने आप बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो आपके लिए शहद और गर्म पानी बहुत ही अच्छा है। जब भी वजन बढ़ जाता है तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारे ज्यादा खाने की वजह से वजन बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा ज्यादा खाने की वजह से ही वजन नहीं बढ़ता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम खाते हैं फिर भी वजन बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका वजन ही नहीं बढ़ता। तो अगर सिर्फ खाने से ही वजन बढ़ता तो सभी का बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो वजन बढ़ता है वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट के कारण बढ़ता है। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा दिया जाए तो वजन को तेजी से कम किया भी जा सकता है। इसमें शहद और गर्म पानी बहुत मदद करता है। जब आप सुबह खाली पेट शहद और गर्म पानी पीते हैं तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो लगातार 2 से 3 महीने शहद और गर्म पानी का सेवन करें। 15 से 20 किलो वजन बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के आप कम कर सकते हैं। दोस्तों वजन कम करना बहुत ही आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वजन को कम करना है। कुछ लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों खाना पीना छोड़ देने से वजन कम नहीं होता, शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसीलिए अगर आपको वजन को कम करना है तो आप शहद और गर्म पानी का सेवन करें। इसके अलावा शहद के सेवन से चेहरे के पिंपल्स और रिंकल्स भी दूर होते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आप शहद का इस्तेमाल करें। शहद खाकर देखें, आपके पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अगर कम उम्र में ही आपके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं तो भी आपके लिए शहद और गर्म पानी बहुत ही अच्छा है। इससे आप अपने चेहरे के रिंकल्स को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें शहद का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो कंपनीज जानती हैं कि ये शहद हमारे स्किन के लिए अच्छा है। लेकिन हम सभी के घर में शहद है, लेकिन उसे हमने स्किन के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। हम हमेशा मार्केट की क्रीम्स का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शहद दोनों को अच्छे से मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। आप देखेंगे आपका रंग बहुत ही जल्दी गोरा हो जाएगा और चेहरे के ऊपर से रिंकल्स और पिंपल्स भी गायब हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से अगर आप शहद का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं तो आप अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। शहद एक अमृत है, एक ऐसा अमृत जो आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता है और हमें और हमारे परिवार को लंबी उम्र भी देता है।
इसीलिए आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। तो दोस्तों हमारे लिए बस यही समझना जरूरी है कि अमृत हमारे घर में ही है, हमारे घर की किचन में ही है। बस हमें उसे इस्तेमाल करने का ढंग पता होना चाहिए और फिर बीमारियां तो शरीर से अपने आप ही गायब हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज और है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है आपको कच्ची चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों इंसान को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो चीजों को पकाकर खाता है। क्या आपने कभी किसी जीव को तेल में तलकर कोई चीजें खाते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा कि किसी जीव ने कोई चीज को पकाकर खाया? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हमारी बॉडी को कच्चा खाने के लिए ही बनाया है। हमने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, इसीलिए ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हमारे शरीर में आ गई। इसीलिए जानवरों में कभी भी आपने ऐसी डिजीजेस नहीं देखी होंगी। क्या आपने कभी किसी जानवर के चेहरे पर पिंपल्स देखे हैं? जाहिर है नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो लोग वैसे ही जीते हैं जैसे कुदरत ने उन्हें जीने के लिए बनाया है। और हम लोग हमेशा कुदरत से अलग चलते हैं। दोस्तों जितना हम कुदरत से दूर रहेंगे उतना ही बीमारियों के नजदीक रहेंगे। इसीलिए कुदरत से जुड़े रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन कभी मिस ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके इस शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा हो सकता है। इस वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।